Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। दस्तखत का तनाज़ा। पेंडोरा बुक्स। नवाज की वापसी का प्लान। मुर्तजा का कातिल कौन? बादल कहां बरसेंगे? और इमाम का शिकवा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी पर सवालिया निशान लगा दिया है। ट्वीट में कहा कि उन्होंने बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। अमले ने बिल्स को दस्तखत करके वापस भिजवाया। कहा दोनों बिल से इतफाक नहीं करता। अमले को दस्तखत के बगैर बिल्स वापस भेजने का कहा। मेरी मर्जी और हुक्म को मजबूत किया गया। कई बार अमले से बिल्स वापस करने की तस्दीक की। बिल से मुतासर होने वालों से सबसे मुआफ़ी मांगूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट ने रियासत के लिए सवालात उठा दिए। सदर ने ट्वीट में लिखा, अमले ने कवानीन पर दस्तखत कैसे किए? उन्होंने तो बगैर दस्तखत बिल वापस भेजने का कहा था। सोशल मीडिया पर लिखा, अल्लाह जानता है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए कि दोनों बिल्स को दुरुस्त नहीं समझता। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सदर मुमलिकत का कहना था, अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। कई बार अमले से बिल वापस करने की तस्दीक की। बिल से मुतासिर होने वालों से माफी मांगूंगा। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी तरमीमी एक्ट का गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर को 2 अगस्त को भेजा गया और आइन के मुताबिक सदर 10 दिन में दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं कि सदर मुमलिकत के सामने 2 रास्ते हैं। एक वो दोनों रास्ते नहीं लेते तो कानून अमल में आ जाएगा। और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर ओहदे पर रहेंगे या नहीं इसका इल्म नहीं। मुमलिकत को पाकिस्तान आर्मी में 2 अगस्त 2023 को मिल गया कि वो उस पर अपनी अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें, वापस भेज दी जाएं। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो हैं 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। बिलों का हाल जो है वो तो अल्लाह जानता है और मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात अब उस बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। सदर मुमलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है। पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर है। मामले की हकीकत क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। मकबूल बाकर ने बताया कि बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतर फ़िज़ा बनाई जाएगी। सूबे में अमन व अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं।
समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले तो मामला ज़रा सामने खुल के आ जाएंगे, उसकी हकीकत भी। और जो सदर साहब फरमा रहे हैं उसका अगर खुदा न खास्ता ये दुरुस्त है तो उसका भी एंडोर्समेंट हो जाएगा, और फिर उसके अपने रिपरकशंस होंगे और उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस होंगे। एतमाद की फ़िज़ा है, यकीनन उसको पुख्ता करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है वो करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हो सकता है वो हम इंशाल्लाह करेंगे, और यही यकीनी कोशिश रहेगी हमारी कि लोगों का एतमाद जो है उसको बहाल करें, उसको बढ़ा सकें। 50 साल की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा कि रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लेफ्ट आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा। माहिर कानून शाह खावर ने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई है, इस अमल की जवाबदही होनी चाहिए। which is unprecedented in the constitutional history of Pakistan कि इतने बड़े ऑफिसेस के अंदर अगर इस तरह के लैब्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। आर्टिकल 75 जो है वो तो सदर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। दूसरी सूरत में ये है को एतराज करना जरूरी है कि इसकी मुझे फलां शक पे एतराज है, और वो भी फिर दस्तखत शुदा जो है वो जाता है स्पीकर के पास, एक्ट बन चुका है, मतलब वो तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज़ की। साइफर गुमशुदगी केस में साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा रिमांड मंजूर। PTI के वाइस चेयरमैन को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA के सुपुर्द किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने तहरीरी फैसले में लिखा, कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड देने का इख्तियार खुसूसी अदालत को है। तफ्तीशी अफसर मुलजिम का मेडिकल कराएं और आज खुसूसी अदालत में पेश करें। FIA की इस्तदा पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। सुलेमान शहबाज भी शहबाज शरीफ के हमरा है। शहबाज शरीफ की आज नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। नून लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर भी बैठक में मौजूद होंगे। नून लीग की लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान है। कायद नून लीग की वतन वापसी की तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान की निगरान काबीना पर मुशावरत में तेजी आ गई है। निगरान काबीना में एक खातून समेत 10 से 12 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान है। निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज मुतवक्किल है। निगरान काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। निगरान काबीना के लिए प्रिंस अहमद अली, मीर रामिन, मोहम्मद हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, सानिया खान और अमजद रशीद का नाम ज़ेर गौर है। निगरान काबीना में सरदार फरीद दुहमड़ और खान अचकजई, उबैद गोरगेज, आगा उमर और अताउल हक काकड़ को भी शामिल किए जाने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया। हल्का बंदियाँ आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशिस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। कौमी असम्बली के मौजूदा हल्कों के नंबर भी बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली 297 जनरल नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। सिंध असम्बली की 130, बलूचिस्तान असम्बली की 51, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी कर सकता है। दरिया, पहाड़, कुदरती रुकावट, मोटरवेज हल्कों में आने पर बाउंड्रीज तब्दील हो सकेंगी। कानून के मुताबिक 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है।
नाज़रीन, खबर देंगे आपको, गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से शहरी के कत्ल का मामला हल ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुर्तज़ा को इसके कमरे में फायरिंग करके कत्ल किया गया, क्योंकि कत्ल के वक्त मकतूल के 2 भाई भी घर पर मौजूद थे। भाइयों के मुताबिक उन्होंने फायरिंग के बाद एक शख्स को घर से भागते देखा। पुलिस का कहना है कि घर से बज़ाहिर कोई चीज़ चोरी नहीं की गई। मकतूल का मोबाइल फ़ोन ताहाल न मिल सका। मकतूल मुर्तज़ा बैंक में मुलाजमत करता था। कुछ माह कबल इसने बैंक की मुलाजमत छोड़ दी थी। कराची में जुराइम का जिन बेकाबू, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। मकतूल की शनाख्त गुलाम फरीद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। हसन स्क्वायर में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मंगू पीर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले के बाद स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार मुलजिम से छीने गए मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कराची में डकैत आज़ाद समनाबाद में 8 डाकुओं की शहरियों से खुलेआम लूटमार की CCTV सामने आ गई। इतवार की सुबह 4 बजे 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्लह मुलजमान ने 2 होटलों पर धावा बोला। मुलजमान ने होटल पर बैठे शहरियों से असलहे के जोर पर धड़ल्ले से लूटमार की। डकैत जाते हुए होटल के काउंटर को भी सफाया कर गए। करीमाबाद में चोरी की कोशिश नाकाम। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। गुज़िश्ता रोज़ सुबह सवेरे ब्लैक करोला में आए मुलजमान ने फेडरल एरिया ब्लॉक 3 में लोहे की रॉड की मदद से दुकान के ताले तोड़ने की कोशिश की। नाकामी पर मुलजमान फरार हो गए। तेज़ रफ्तारी कीमती जिंदगियां निकल गई। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद के करीब पर तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। 2 अफराद जान से गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रक से मोटरसाइकिल को टक्कर लग गई। हादसे में एक शख्स भाग, जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर शख्स जख्मी भी हुआ, जबकि नौजवान और पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा। मोटरवे M3 पर कोच रोड किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। तसादुम के बायस कोच में आग लग गई। 21 मुसाफिर जिंदा जल गए। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, कई जिंदगियां निकल गया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस कैरी डब्बा से जा टकराई। तसादुम के नतीजे में आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद झुलसकर जाँ बहक और जख्मी हो गए। एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं, जबकि अक्सर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। DPO का कहना है कि कैरी डब्बा में 2 डीजल से भरी टंकियां मौजूद थीं। मुसाफिर बस जो कि मुसाफिरों से तकरीबन फुल थी, ये एक सुजुकी कैरी वैन से टकराई है, जिस कैरी वैन के अंदर 2 डीजल से भरी टैंकियां मौजूद थीं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर आग भड़क उठी है और चंद ही मिनटों में पूरी बस जो है वो झुलस गई थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। हादसे की तहकीकात और महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो 24 घंटे में रिपोर्ट जमा कराएगी। मुताल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसर मुअत्तल कर दिए गए हैं। DIG मोटरवे का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी ने हादसे पर अफसोस करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वासा कोयटा में 2 अरब 25 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी और अदम वसूली का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वासा माली साल 2020-21 तक 1 अरब 95 करोड़ रुपए की वसूली में नाकाम रही। महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक ये खती रकम वाटर कंज्यूमर फीस कीमत में वाजिबुल अदा है। पेंशन और GDP के 26 करोड़ 40 लाख रुपए की निजी बैंक में बेज़ाब्ता सरमायाकारी की गई। ऑडिट रिपोर्ट में इजाफी रकम की वसूली को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। भारतीय आबी जारियत से इजाफी पानी का रेला हेड सुलेमानिकी की हदूद में दाखिल हो गया है, जिससे दर्जनों देहात सैकड़ों आबादियाँ मलिया मेट हो गई हैं। हेड सुलेमानिकी से 1,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कल तक मज़ीद 85,000 क्यूसिक सुलेमानिकी हेड वर्क्स में शामिल होने का इम्कान है, जिसके बाद कुल 2,35,000 का रेला गुजर सकता है। इंतज़ामिया ने सुलेमानिकी हेड वर्क्स को बचाने के लिए ब्रीचिंग पॉइंट्स तश्कील दे दिए हैं। धरनंगा बंद पर भी ब्रिजिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेश गोई। जनूबी पंजाब, मशरक़ी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद में मतलब जज़वी तौर पर बरारूद और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। देर सवात और बालाकोट में कुछ मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में मरी, गलियात, सियालकोट, नारवाल, जहलुम, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, सादिकाबाद, डीजी खान, गिरदोनवा में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बारखान, कोहलो और गिरदोनवा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में सखर, खैरपुर, सांगढ़, मीरपुर खास, साहिली इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी बरालूद रहेगा। रानीपुर की हवेली में कमसन मुलाजमाओं पर इंसानियत सोस मजालिम ढाए गए। पीर की हवेली में दम तोड़ने वाली 10 साला फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वहशियाना मजालिम की दास्तान बयान कर दी। बच्ची को ज्यादती का बार बार निशाना बनाया गया, जिस्म के 9 मुकामात पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। 10 साल की उम्र में फातिमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। रानीपुर की हवेली अकूबत खाने से भी बदतर निकली। पीर की हवेली में दम तोड़ने वाली बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जुल्म की दास्तान बयान कर दी। फातिमा को बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। नाजुक अज़ा दोनों तरफ से जख्मी थे। आँख, पेशानी, हाथ और पैर समेत जिस्म के 9 मुकामात पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। पुलिस ने हवेली में पिकेट कायम कर दी। मरकजी मुलजिम असद शाह समेत हवेली में मौजूद 4 अफराद के DNA नमूने लेकर लेबॉर्टरी रवाना कर दिए गए। पोस्टमार्टम जेका प्रोविजनल रिपोर्ट है, जेका अञा हतमी न आहे, उहा प्रोविजनल रिपोर्ट त बिल्कुलु असांखे मिली आहे। DNA मैच कराइण जे लाइ मुलजिम जा सैंपल्स वरिता विया आहिनि, जेके लेबॉर्टरी खे मोकिलिया विया आहिनि। 4 सैंपल्स असां इज़ाफ़ी वरिता आहिनि ऐं फर्दर भी वरिता वेंदा। लिस्टूं तैयार कयूं वञनि थियूं त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू ईंदा वेंदा हुया, कहिड़ा मुस्तक़िल तौर पे उते रहंदा हुया। जेके ख़ानदान जा माण्हू हूंदा उन्हनि जा सैंपल्स वठंदासीं। जेके मुलाज़िम मेल मुलाजिम उन्हनि जा सैंपल। मुलजिम असद शाह को पीर के रोज रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है, जो अदालत में पेश की जाएगी। हवेली से मजीद 4 बच्चियां भी बाजियाब करा ली गई। जुर्म छुपाने की मदद करने पर MS रानीपुर अस्पताल डॉक्टर अली हसन वसान को DIG सखर के अहकामात पर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत खराबी का जनरल अस्पताल में 28वां रोज़। मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जावेद सलीम का कहना है कि बच्ची के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिक फैसला अब पीर की सुबह किया जाएगा। दोनों हाथों का फ्रैक्चर प्लास्टर से ठीक किया जाएगा। रिजवाना की कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची 3 वक्त खाना ले रही है, हालत खतरे से बाहर है। रिजवाना की सेहत से मुतल्लिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह भी किया जा रहा है। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। मुल्की फ़ज़ाई दिफा तेज़ी से मज़ीद मजबूती, जिद्दत और इस्तेहकाम की जानिब गामसन। पाक फ़ज़ाइया 2030 तक तकरीबन 334 फ्रांस साख्ता मिराज और चीन साख्ता F-7 तैयारों की जगह नए तैयारे शामिल करेगी। ज़राए का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया बितदरीज JF-17 थंडर, C Block 3, J-10C शामिल कर रही है। मिराज तैयारे 55 साल, F-7 तैयारे 35 साल तक पाक फ़ज़ाइया में रहे। पाक फ़ज़ाइया में 274 में से 135 अपग्रेड मिराज 3 और करीबन 139 मिराज 5 तैयारे मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया के मिराज 3-5 तैयारों की जगह E और J-10C तैयारे शामिल हो रहे हैं। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर शेड्यूल में तब्दीली की फरमाइश कर दी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। भारतीय तवहमात, ICC की बढ़ गई मुश्किलात। क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी के गले ढोल बन गया। मेगा इवेंट के मैचेस कब कहां होंगे, इस मामले को लेकर ICC के लिए मुश्किलात के न खत्म होने वाले सिलसिले ने शिद्दत पकड़ ली। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के साथ शेड्यूल में तब्दीली की फरमाइश कर दी। भारतीय शहर हैदराबाद में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच है। 10 अक्टूबर को
पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल है। दोनों मैचेस की तारीख में रद्दोबदल के लिए आईसीसी ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। इससे कबल पाकिस्तान के 3 समेत 9 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली हुई थी। पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच इब्तदाई शेड्यूल के जारी होने के बाद रीशेड्यूल किया जा चुका है। अफगानिस्तान से 3 मैचेस की वनडे सीरीज। पाकिस्तान टीम का मुसलसल दूसरे दिन ट्रेनिंग सेशन। प्रैक्टिस के दौरान ग्रीन शर्ट्स बल्लेबाजों और बॉलर्स के दरमियान मैच बढ़ गया और इमामुल हक और फ़खर जमान ने अपनी भी कोशिश की, लेकिन हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के एक्सप्रेस डिलीवरीज के सामने उनका जादू न चल सका। तीनों बॉलर्स का अपने हरीफों पर वाज़ेह तौर पर पलड़ा भारी रहा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में कौमी क्रिकेट टीम ने रवायती हरीफ भारत को 18 रन से हराकर इवेंट में फातिहाना आगाज कर दिया। बर्मिंघम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 187 रन बनाए। कप्तान निसार अली ने 40 रन बनाए और डेब्यू करने वाले मोहम्मद सुलेमान ने शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय टीम 188 रन के जवाब में 169 रन बना सकी। मैच से कबल पाकिस्तानी कप्तान निसार अली ने भारत को हराने का अज़्म जाहिर किया था। जी, इंडिया के ख़िलाफ़ कंपटीशन तो हमेशा से बड़े टफ़ होते हैं और बड़े थ्रिलिंग मैचेस होते हैं और हर बार जो है उस पर बड़ा जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो इंडियन टीम नो डाउट कि एक अच्छी टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है। तो हमारे लड़के जो हैं वो बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। तो इंशाल्लाह होपफुल अगर हम अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करते हैं तो यकीनन फाइनल में हम इंडिया को 50+ रन से जो है वो शिकस्त देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक का हैरानकुन इंकशाफ बताया कि आज तक इनके वालिदैन ने पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में बैठकर इनका मैच नहीं देखा। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि नाक़दीन के तंज़िया जुमलों के तो वो आदी हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत हाल का सामना उनके वालिदैन को करना पड़े। मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। पाकिस्तानी कुड़ियों ने प्राइम फिटनेस के हुसूल पर काम किया। इसके साथ ही नेट पर भी अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने के लिए जमकर मेहनत की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ के मैचेस 1 से 14 सितंबर तक कराची में होंगे। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू अमेरिका में भी चल गया। मेसी की क़यादत में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार लीग्स कप का फाइनल और टाइटल अपने नाम कर लिया। ब्राज़ीलियन स्टार नेमार जूनियर भी सऊदी फुटबॉल लीग का हिस्सा बन गए। नेमार का रियाज के स्टेडियम में शानदार इस्तकबाल। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने अपने अहम प्लेयर को मुतारिफ कराया। स्विट्ज़रलैंड के शहर आराओ में पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का जश्न, पाकिस्तानियों का वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार। मेरा वतन पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जो बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। इसकी आज़ादी में लाखों इंसानों की जानों का नजराना पेश हुआ। स्विट्जरलैंड के शहर आर में रोशन पाकिस्तान के नाम से रंगा रंग तकरीब सजाई गई। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। कौमी तराना भी पढ़ा गया। हम वतनों ने रैली भी निकाली। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। प्रोग्राम में क्विज शो भी मुनक्किद किया गया। बच्चों ने तकारीर की, मिली नगमे पढ़कर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह की खुशी में केक काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। शुरका की लजीज खानों से तवाज़ो भी की गई। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करते चलें कि मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान हेलरी 450 किलोमीटर दूर और इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत से आपको बताएं कि भारत में बदतरीन इंतहा पसंदी का एक और वाक़या पेश आया है। रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जोड़े को बेटे की हिंदू लड़की के साथ फरार होने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, जबकि रूस के यूक्रेन के शहर पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक और 129 अफराद जख्मी हो गए।
मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कैलिफोर्निया में समुंदरी तूफान हिलेरी 460 किलोमीटर दूर रियासत नियोडा के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। सैन डिएगो में 200 परवाजें मंसूख कर दी गई। भारत में बदतरीन इंतहा पसंदी का एक और वाकया। मुसलमान वालिदैन बेटे के हिंदू लड़की के साथ फरार होने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। पसंद की शादी करने वाले शौकत को गिरफ्तार किया गया। शौकत ने रवा बरस जून में हिंदू लड़की रूबी से शादी की थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले, मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक और 129 जख्मी हो गए। बिल्ली के काम निराले, फ्रिज पर चढ़कर बल्ब ठीक करने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर देंगे आपको कि सल्तनत मसाइल से दो चार, एक शहजादी कैसे अपनी काबिलियत से मामलात संभालेगी। बॉलीवुड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वकील इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।